बीजेपी को यह लगता है ना कि जातीय जनगणना हम कराएंगे तो हर एक जातियों की संख्या आ जाएगी, उससे समाज में द्वेष फैलेगा, द्वेष की भावना उत्पन्न होगी कि इस जाति के लोग, इस वर्ग के लोग संख्या में अधिक हैं तो उनका वर्चस्व कायम होने लगेगा। बीजेपी को यह डर सता रही है। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये तीनों नेता लगातार आरएसएस पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडा के तहत बीजेपी काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पूरे देश भर में जातीय जनगणना को लेकर सियासत चल रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव जी। सबसे पहला सवाल है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में तो सियासत चल ही रही है, लेकिन पूरे देश भर में इस पर जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी विशेषकर इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए करुणा, राहुल गांधी को ये चीज़ें पता है कि हम ओबीसी और एससी एसटी समुदाय पे ही दाव खेल सकते हैं, और फिलहाल अगर देश की राजनीति देखा जाए तो जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और राहुल गांधी इसे लोकसभा चुनाव से ही भुनाते हुए आ रहे हैं। फिलहाल अभी की स्थिति देखा जाए तो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। तो इन विधानसभा क्षेत्रों में, इन राज्यों में राहुल गांधी चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से हम उठा करके एक बार इन विधानसभा क्षेत्रों में हम लाभ इसका समुचित उठा सके। राहुल गांधी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं, लगातार यह कह रहे हैं कि देश में जातीय गणना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के, है ना, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, चाहे वो दलित हो या फिर महादलित हो, उनको जो अधिकार और जो हक मिलना चाहिए वो समुचित अधिकार उनको न्याय के साथ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो किसी भी विभाग में चले जाइए, लगातार राहुल गांधी इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी विभाग में आप चले जाइए, मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय नहीं हो पा रही है। अब इसको लेकर राहुल गांधी लगातार भुनाने की कोशिश यह भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो राहुल गांधी को अपना हितैषी मान रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि चलिए राहुल गांधी हमारी बातों को उठा रहे हैं, है ना। राहुल गांधी को लगता है कि इनकी बात को उठा करके अपने पाले में इन समाज के वर्ग के लोगों की जो वोट बैंक है उसको कांग्रेस के पाले में किया जा सकता है। करुणा, अच्छा, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इस मुद्दा को लेकर विपक्षी दल जो है लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रही है। इससे इंडिया गठबंधन को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इंडिया गठबंधन को इसमें मतलब भरपूर लाभ मिलने वाला है। अगर आप 2019 के मुकाबले 2024 में देखिएगा तो विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जितने भी तमाम दल थे काफी मजबूत दिखे। कारण था जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष के सभी नेताओं ने खूब भुनाया था, जिसका फायदा उन्हें मिला। पहले से काफी बढ़त के साथ 2024 में चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आया। अब वही खेल राहुल गांधी फिर से खेल रहे हैं कि कम से कम जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव फिलहाल होने वाली है उन राज्यों में जाति का जनगणना की मांग करके, जाति का जनगणना कराने का वादा करके हम यहां पर एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और लोग हमें समर्थन दे सकते हैं। तो राहुल गांधी को यह चीजें पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सत्ता में फिर से वापसी कर सकते हैं तो 85% वाले लोगों की बात करके कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी ओबीसी समाज को लेकर के काफी भुनाया था, जिसका फायदा उनको मिला था। लेकिन सत्ता में आने के बाद ओबीसी समाज हो या फिर दलित और महादलित हो, इसे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भूल गई। जो वादा की थी उस वादा पर खरे नहीं उतर पाई। अब उसी ओबीसी और दलित के सहारे राहुल गांधी फिर से एक बार सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जिन विधानसभा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कम से कम राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इस मुद्दा को हम एक बड़ा मुद्दा बना करके और इन समाज के वर्ग के लोगों की वोट बैंक को अपने तरफ डाइवर्ट कर ले। इससे बीजेपी को नुकसान होने वाली है साफ तौर पर, क्योंकि आप देखिए बीजेपी इस पर शांत है, कुछ भी नहीं बोल पा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस मुद्दा का लाभ बिल्कुल इन होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव में जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसमें लाभ मिलने वाला है। कोरोना, अच्छा, मोदी सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि जातीय जनगणना हो? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, बीजेपी को यह लगता है ना कि जातीय जनगणना हम कराएंगे तो हर एक जातियों की संख्या आ जाएगी, उससे समाज में द्वेष फैलेगा, द्वेष की भावना उत्पन्न होगी कि इस जाति के लोग, इस वर्ग के लोग संख्या में अधिक हैं तो उनका वर्चस्व कायम होने लगेगा। बीजेपी को यह डर सता रही है। बीजेपी को डर यह भी सता रही है कि स्वर्ण समाज इससे हमसे नाराज हो जाएंगे। जो 15%, 15.5% हैं वो नाराज हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। और स्वर्ण समाज को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। कोर वोटर स्वर्ण समाज है बीजेपी का, इसमें कोई दुहराई या दुमत की बात नहीं है। 2014 के बाद लगातार बीजेपी को ही स्वर्ण समाज का वोट मिलते आया है और स्वर्ण समाज और बीजेपी यह चाहती है
कि मतलब कि तमाम जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या सामने नहीं आए। संख्या सामने आने से क्या होगा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनकी संख्या सामने आ जाएगी तो ये अपना हक और अधिकार मांगने लगेंगे, और जितनी इनकी संख्या है उसके हिसाब से फिर सरकार मजबूर हो जाएगी कि हर एक क्षेत्र में इनको उतना हम समुचित अधिकार दें, जिसके कारण बीजेपी डर रही है कि स्वर्ण समाज हमसे नाराज हो जाएगा। मुख्य फैक्टर, मुख्य कारण यही है करुणा। अच्छा, आरएसएस के भी ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, आरएसएस बीजेपी पर दबाव बना रही। क्या ये वाकई में ऐसा है, आरएसएस की वजह से नहीं हो रही है? देखिए, साफ तौर पर आप देखते हुइएगा आरएसएस का एजेंडा का एक हिस्सा भी रहा है। मोहन भागवत का आप पिछले साल का अगर बयान उठा करके देखिए तो उन्होंने सीधे तौर पर जातिगत जनगणना का विरोध किया था। जिस समय नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट कर रहे थे और सत्ता से बीजेपी को बिहार में बाहर कर दिए थे, उस समय आपको याद होगा कि नीतीश कुमार इसको सबसे पहले मुद्दा बनाने का काम किए थे कि इसको 2024 में अच्छे से भुनाना है। उस समय मोहन भागवत का बयान आया था कि इससे समाज में द्वेष फैलेगा, लेकिन राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये तीनों नेता लगातार आरएसएस पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडा के तहत बीजेपी काम कर रही है। क्योंकि आरएसएस में सभी मतलब कि आप देखिए, आरएसएस डेट मीन स्वर्ण समाज, ये विपक्षी दल के नेताओं का कहना है ना। इन लोगों का मानना है कि उसमें आरएसएस में सभी स्वर्ण समाज के लोग भरे हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जो समाज में पिछले तबके के लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हो या फिर पिछड़े समाज के लोग हो, उनको समुचित अधिकार मिल सके, जिसके वजह से आरएसएस अपने एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पर लागू कर रही है। और आरएसएस के कहने के अनुसार बीजेपी इस काम को करने की कोशिश नहीं कर रही है करुणा। चलिए, तो देखिए, अभी जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश भर में सियासत चल रही है, जो उसमें जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। खैर, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो अपनी जाति भी बताए। कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हुआ था सदन में कि राहुल गांधी आप अपना जाति बता दीजिए, इसे भी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब विपक्षी दल के नेता लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो जो सत्ता में जो लोग हैं उनका सवाल है, उनका काम है सवाल करना। उन्होंने पूछा कि आप अपनी पहले जाति तो बता दीजिए, फिर दूसरों की जाति गिनने की आप बात कीजिएगा। राहुल गांधी उस मामले पर चुप्पी साधे, और शायद एक परिपक्व नेता की यही होनी चाहिए कि सत्ता दल वाले अगर विपक्ष की मांग को ठुकरा रहे हैं और उसे नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर शांति बनाकर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने वहां पर काफी बेहतर किया और राहुल गांधी उस मुद्दे पर बिल्कुल शांत रहे, और कांग्रेस के तमाम दल के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने इस पर बयान भी जारी किया, बोला भी कि जब जाति की जनगणना होगी उस समय राहुल गांधी के खुद ब खुद जाति और धर्म के बारे में पता चल जाएगी कि राहुल गांधी किस जाति से संबंध रखते हैं। आप शुरू तो कीजिए, राहुल गांधी की जाति खुद ब खुद पता चल जाएगी। जब आपके अधिकारी, जब आपके सरकारी कर्मी आएंगे, उनके दरवाजे तक जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की जाति क्या है, राहुल गांधी का धर्म क्या है, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप शुरू कीजिए। हम आपको या फिर राहुल गांधी अपना डाटा आपको नहीं देंगे तब तो आप आरोप लगा सकते हैं कि अपना जाति छिपा रहे हैं, जाति नहीं बता रहे हैं। राहुल गांधी तो इस बात को कह रहे हैं कि आप शुरू कीजिए, मैं बताऊंगा। फिर बीजेपी की तरफ से इस पर कोई उसके पास से प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई करुणा। जी बिल्कुल। तो आपका क्या कुछ कहना है कि क्या वाकई में पूरे देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस जाति के लोग का परसेंटेज कितना ज़्यादा है, यानी प्रतिशत, जैसे बिहार में है? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़।